आइए देखते हैं इस कॉम्प्लेक्स से फिगर को जो ब्रिक्स में पूछा गया है एएलपी साइको के एग्जाम में। देखिए ए के साथ लगने वाला ब्रिक्स की संख्या पूछ रहा है, तो ए के साथ लगने वाला पहला ये हो गया, उसी तरह से दूसरा आपका ये हो जाएगा, उसी तरह से तीसरा आपका ये ईंटा हो जाएगा, चौथा ईंटा आपका ये हो जाएगा और पांचवा ईंटा ये हो जाएगा। यानी ए के साथ लगने वाले ब्रिक्स की संख्या कितनी है? 5 है। बढ़ते हैं बी के ऊपर, बी के साथ लगने वाले देखते हैं। तो बी के साथ पहला ईंटा लगने वाला आपका पहला ईंटा हो गया, उसी तरह से दूसरा ईंटा आपका हो जाएगा, दूसरा ईंटा आपका बी के साथ लगने वाला ये हो जाएगा, तीसरा ईंटा आपका ये हो जाएगा और चौथा ईंटा ये हो जाएगा। यानी बी के साथ लगने वाले ईंटों की संख्या 4 है। देखते हैं सी पर देखते हैं ईंटों की संख्या कितनी है। ये आपका पहला ईंटा हो गया, ये आपका दूसरा ईंटा हो गया, ये आपका तीसरा ईंटा हो गया जो सी के साथ लगा हुआ है, उसी तरह ये आपका चौथा ईंटा हो गया, उसी तरह से ये आपका पांचवा ईंटा हो गया और ये आपका छठा ईंटा हो गया। यानी सी के साथ ईंटों की संख्या कितनी है? 6। डी के साथ लगने वाले ईंटों की संख्या, तो ये हो गया आपका पहला ईंटा और ये हो गया आपका दूसरा ईंटा, वहीं ये हो गया आपका तीसरा ईंटा और इधर से ये हो गया चौथा ईंटा और यहाँ पर ये हो गया आपका पांचवा ईंटा। उसी तरह से आप ये देखेंगे तो ये भी आपका चौथा ईंटा ही है और ये भी आपका तीसरा ईंटा ही है, लेकिन डी आपका लगा हुआ है किससे? 5 ईंटे टोटल हो गए। उसके बाद ये हो गया आपका छठा ईंटा, उसी तरह से ये आपका हो जाएगा सातवां ईंटा और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 8वां ईंटा। यानी डी से लगे हुए ईंटों की संख्या 8 है। आइए देखते हैं ई से लगे हुए ईंटों की संख्या को देखते हैं। तो ये आपका हो गया पहला ईंटा, ये हो गया आपका दूसरा ईंटा, यहीं आपका ये हो गया तीसरा ईंटा, यहाँ पर ये हो गया आपका चौथा ईंटा जो ई से लगा हुआ है, ये भी आपका तीसरा ईंटा है। उसी तरह से ये आपका हो जाएगा 4 ईंटे हो गए और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ये 5वां ईंटा हो जाएगा। यानी कि ई से लगे हुए ईंटों की संख्या कितनी हो गई आपकी? 5 हो गई। थैंक यू।